पिछले हफ्ते जॉन सीना और अंडरटेकर वाली एनएक्सटी देखी थी हमने। एनएक्सटी को फुल सपोर्ट किया था जब कंपटीशन गया था विद हेड टू हेड डायनामाइट के अगेंस्ट, और अब मैं ऑल एलीट रेसलिंग देख रहा हूँ। तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं दगाबाज हूँ? कमेंट में लिख कर बताओ, हिट लाइक। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, एज और क्रिश्चियन की राइवलरी देखने के लिए मैंने सोचा कि चलो यार ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट को फॉलो किया जाए। और यार इससे बढ़िया क्या बात होगी जब मेरे को MJF को सपोर्ट करने वाला रन मिलेगा। MJF जो कि हील थ्रू आउट था अपने करियर में, नाउ अभी भी हील है, बट वो अपने में हील है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो अच्छे कर रहा है, बुलेट क्लब के अगेंस्ट में आ रहा है, तो ऐसे में सपोर्ट करने का मन भी कर रहा है। तो इसीलिए मेरे को लगा कि ऑल एलीट रेसलिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम हो सकता है अभी, और हो सकता है क्या पता यहाँ से रिकवर भी करने की शुरू करे। तो इनिशियल थॉट तो मेरे को यही लगता है कि आज की डायनामाइट वाज अ बैंगर, एंड आई एम सेइंग दिस एज ऑल एलीट रेसलिंग हेटर। आपको पता है मैं कितना बड़ा बायस्ड बंदा हूं व्हेन इट कम्स टू ऑल एलीट रेसलिंग। मैं डिमोलिश कर देता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से वो लोग डिमोलिश करते हैं WWE को, वैसे ही मैं फिर ऑल एलीट रेसलिंग के लिए भी सेम फीलिंग रखता हूँ। अगर उनकी तरफ से भट्टा बुलवाने वाले आते हैं तो फिर हमारी तरफ से भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती ये चीज़ें बोलने में। खैर, आज की ऑल एलीट रेसलिंग की शुरुआत हुई थी जे वर्सेस पेंटागन। यप, जे वाइट एंड पेंटागन के बीच मैच देखने को मिला। एंड वन मोर थिंग आई लाइक कि मेरे को सिर्फ ऑल एलीट रेसलिंग को सपोर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, मेरे को बुलेट क्लब को भी सपोर्ट करने का मौका मिलेगा, जो कि ओ माय गॉड लास्ट टाइम मैंने थॉरोली जो फॉलो किया था वो केनी ओमेगा के टाइम पे ही था। उसके बाद से मेरे को नहीं पता चल रहा है सच क्या हुआ। इवन जे वाइट का भी रन है सच फॉलो नहीं किया, बट अब देख के लग रहा है नहीं यार, जे वाइट का एटलीस्ट ये वाला रन तो बढ़िया है विद बुलेट क्लब एंड ऑल। और बीच में तो वो जो स्लैप्स वाला चीज आई थी जब वो छाती पे मार रहे थे एक दूसरे के, जब रियलाइज हो रहा था कि यार पेंटागन को तो लगी नहीं रही, तो फिर पेंटागन ने अपने वो शर्ट उतारी के लिए अब मारना हिम्मत है। तो खैर ये सब चीजें हुई, जे वाइट ने अल्टीमेटली मैच जीता बिकॉज ऑब्वियसली बुलेट क्लब तो बाहर ही पड़ेगी। बुलेट क्लब का जिस तरीके से बिहेवियर होता है वही फुल 90s के एलीट वाला जो सेक्शन था जो कि NWO किया करती थी, बिल्कुल वही अभी भी हो रहा है। इनफैक्ट उन्होंने तो DX की भी कॉपी निकाल ली। उन्होंने कहा कि यार इफ यू आर नॉट डाउन विद दैट वी गॉट 2 वर्ड्स फॉर यू, ये वाला भी उन्होंने लाइन निकाल लिया है। एंड ये लोग कहेंगे कि कॉपी है, कॉपी ब्रो कॉपी नहीं है, वो पूरा ही अडेप्टेड था उसी पे ही। तो ऐसे में आप कॉपी कहना तो ये बेइज्जती ही है, बिकॉज जब वो खुद ही बोल के बैठे हैं कि यार हम तो ये अडेप्ट कर रहे हैं, तो फिर अब इसमें कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। जो बंदा पहले ही बोल के बैठा है कि नहीं हम तो पिटने आए हैं, तो फिर उसको बोलोगे थोड़ी कि यार ये तो पिट रहा है, वो बोल ही रहा है कि वो पिटने ही आया है। एनीवेज जे वाइट ने यहाँ पर मैच जीता, एंड आई रियली लव्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस मैच, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ऐसे मैचेस ज़्यादातर हक देते हैं। मैं बताऊंगा एक और कौन सा मैच था जिसने हगा बुरा वाला। पहले बताओ बैक स्टेज का सेगमेंट MJF का। MJF कह रहा भाई यार अच्छे लोगों के साथ पता है क्या दिक्कत होती है, उन्होंने दिक्कत बताया, बट देन सेड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, मैं अच्छा हुई नहीं, मैं स्कमबैग हूँ अभी भी, एंड आई एम नॉट अ गुड गाय। तो ये वाला जो चीज़ था ये देखकर लगा कि यार हाँ यार MJF ने अपनी जो कोर है वो नहीं खोई। ऐसा नहीं होता ना कि अच्छा गाय बन गए तो अब सपोर्ट करेंगे, अब हम मेक अ विश करेंगे, अब हम बच्चों को खिलाएंगे। नहीं, MJF अभी भी वही स्कमबैग है, बट WWE के अंदर वो गुड गाय, तो सॉरी ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर गुड गाय है। तो उसके साथ साथ मैक्स कास्टर आता है और गे वाला बिहेवियर वो करता है बेसिकली। मतलब इस समय इनकी जो स्टोरी लाइन ये चल रही है कि मैक्स कास्टर एंड MJF के बीच गे वाला एंगल, लाइक अकॉर्डिंग टू जो कि एटलीस्ट मैक्स कास्टर की तरफ से दिख रहा है, बाकी मेरे को नहीं पता। तो मैक्स कास्टर ने तो ये भी बोला कि यार जो रिंग है वो तुम मुझे पहनाओगे, मतलब बोलना वो कुछ और जा रहे थे, निकल कुछ और गया। और फिर बिली गन कहता है ये दैट गाय इज सच अ स्कमबैग। तो फिर मैक्स कास्टर कहता है ये बट ही इज माई स्कमबैग। ओ भाई आई डोंट नो ये कास्टिंग अच्छी है ये क्या है, बट अगर ये कोई और करता ये क्रिंज हो जाता, बट माई गॉड दिस वाज एंटरटेनिंग, आई रियली लव्ड इट। आई थिंक कि ये कंटिन्यू रहना जब तक बुलेट क्लब के साथ स्टोरी लाइन चल रही। इमेजिन MJF के साथ बैक स्टेज में ये हो रहा है। मैक्स कास्टर क्या बिल्ड हो रहा है यार, मजा आ गया देख के, सही में कह रहा हूँ। मैं तो मैक्स कास्टर के रैप का ही फैन था, अब लग रहा है कि नहीं भाई उसके पास ब्रांचेस है अलग अलग जाने की। हिकारू शिडा वर्सेस एमी साकरा के बीच में मैच देखने को मिला। मेरे को लगा कि शायद मैं इसमें इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, पूरा मैच देखा, हिकारू शिडा ने मैच जीता और मैं ऐसा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाया, सो पार्डन मी, हम इसको स्किप करते हैं। एज का इंटरव्यू आता है बैक स्टेज से, रिने यंग उनका इंटरव्यू ले रही होती है, और मेरे को पता कौन सी फीलिंग आई जो जजमेंट डे में याद है, पर्पल बैकग्राउंड के साथ एज पीछे से कुछ तो बोला करते थे, बहुत ऐसी चीज़ें बोल जाते थे जो हमें समझ नहीं आती थी। मेरे को आज वही वाली चीज़ लगी, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा तो मुझे वार्डलो वाली चीज़ लगी। वार्डलो आता है, किसी बंदे को पेल देता है ना, हरा देता है, एंड देन टोनी शिवानी आके पूछता है कि भाई क्या चक्कर है, क्यों आए हो, क्या क्या है, क्योंकि नहीं आना चाहिए ना तुम्हें, है क्यों नहीं आना चाहिए। तो वार्डलो ने निकाल दिया और यहाँ से दिखाया MJF लिखा हुआ। हम लाइक तीन बंदे, MJF मतलब जे वाइट वाली गैंग से भी लड़ रहा है, फिर अपना इससे भी लड़ेगा, और नहीं, अरे सॉरी, जे वाइट का तो और बड़ा पंगा है। अच्छा ठीक है, चौथा है ये वार्डलो। तो वार्डलो बेसिकली MJF का दिखाता है और वहां से चला जाता है टोनी शिवानी को धक्का देके, गिरा के। अब टोनी ने क्या बिगाड़ा है, पहली बात तो गलत टोनी को धक्का दिया है, ये वो वाला टोनी नहीं है जो तुम्हें ऐसे दबा के रख रहा है, वो दूसरा टोनी है। ओ अच्छा, उसके साथ तुम नहीं कर सकते वो, वरना वो तुमको निकाल देगा, कहेगा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, मुझे यहाँ पे अनसेफ सेफ फील हो रहा है, मैं निकाल रहा हूँ वार्डलो को। मत करना उसके साथ, टोनी शिवानी झेल लेगा। टोनी खान तो बच्चा है बेचारा, ठीक है। बड़ा MJF जो रिवील किया है, बड़ा अच्छा रिवील किया है, बिकॉज MJF ने इतने पंगे ले लिए कि भाई 4 अपोनेंट साथ में, माय गॉड। उसके अलावा एक और बैक स्टेज का मस्त सेगमेंट, और मैंने जब लास्ट टाइम डायनामाइट का रिव्यू किया था लास्ट वीक, उसमें मैंने बताया था किस तरीके से आई रियली लव्ड, लाइक मेरे को तो लगता है बैंग ऑन है ऑल एलीट रेसलिंग व्हेन इट कम्स टू द बैक स्टेज सेगमेंट, स्पेशली दिस एडम कोल वाला। एडम कोल इंजर्ड, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इंजर्ड, और उसके साथ 2 और का, आई डोंट नो कौन है वो, बट एडम कोल ने अपना रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने बोला यार तुम ROH के टाइम पे वो पीनट बटर जेली सैंडविच बनाते थे, वो बनाओ ना। तो फिर उन्होंने वो बनाया, एंड देन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग बोला मेरे को क्रस्ट पसंद नहीं है। तो ये सब होता है, एंड देन एडम कोल वाज लाइक यू नो व्हाट, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसने MJF से बात भी नहीं करी है। तो फिर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कहता है कि यार एक काम करता हूँ, मैं भी ना स्कम बैग से बात करना शुरू कर देता हूँ, तभी मैं एडम कोल के पास आ पाऊंगा। तो ओ वाओ फक, एक और बंदा है एडम कोल भी, अरे भाई MJF भाई नहीं, एक और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी, शिट भाई, मैं ये कौन सा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है भाई, गजब भाई। MJF प्लीज इस नेक्स्ट टाइम इस बंदे को PWI नंबर 1 मिलना चाहिए, मैं नहीं, और कुछ मेरे को नहीं पता। तो यार दैट वाज अ गुड, डेफिनेटली बैक स्टेज वाला सेगमेंट अच्छा लगा, मतलब बंदे इंजर्ड है और ऐसा ना हो कि भूल जाए, तो इसीलिए बैक स्टेज के विनेट्स आ रहे हैं, मजा आ गया देख के सही में। उसके अलावा डॉन कॉलेज, हॉब्सन, तकाशिता आते हैं, जिसमें डॉन कॉलेज अपना प्रोमो कट करते, बड़ा बैड बंदा, मतलब एक तो होता है ना बैड एस और एक होता है बैड बंदा, भाई ये बैड बंदा था डॉन कैलिस ने भाई साहब। उसके सामने एक यंग बंदा आता है जिसका नाम है काइल फ्लेचर, अपेरेंटली इनकी कुछ तो राइवलरी थी, अब मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, बट एक यंग 2002 के सीना वाली वाइब देने की कोशिश कर रहे थे कि देखो ये है हमारा सीना, ये कर्ट एंगल है, देखो टकला भी है। तो वो कह रहा है कि ओए मैं तुम्हारी साइड नहीं आना चाहता, केनी ओमेगा से मेरी दुश्मनी है, मैं लड़ूंगा, केनी ओमेगा को हराऊंगा भी। डॉन कैलिस कह रहा है ठीक है तुम हराओ, देखते हैं, फिर तुम हराते तो फिर शायद हम तुम्हारी टीम में ले लें। भाई वो बंदा तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम उसे क्यों ले रहे हो, उसमें क्या दिख गया आपको। और ये वाला वो मैच है जो मैंने आपको बताया था ना जिसमें हक दिया, अब आप कहोगे नहीं हक कैसे, लोग तो खुश थे। भाई ऑल एलीट रेसलिंग के लोगों को पहली बात कभी भी एक बेस की तरह यूज़ मत करना, बहुत छोटी सी ऑडियंस है, वो बहुत नीश ऑडियंस है, और वो जिस तरीके की चीज़ को केटर्ड कर रहे हैं वो उनको मिल रहा है तो वो खुश है, उन पे मत जाना। अदरवाइज दिस मैच वो सो एस, केनी ओमेगा इज द गाय जो कि काजुचिका ओकाडा और इन सब के साथ ऐसे मैचेस लड़के आया है, वो एक बच्चे से, काइल फ्लेचर से ऑलमोस्ट हारने की कगार पे आ जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बंदा, जो बच्चा कहूंगा मैं, बंदा भी नहीं कहूंगा, काइल फ्लेचर आता है और वो केनी ओमेगा को उसकी लिमिट्स तक ले जाता है। तो ये डिफरेंस होता है एक सुपरस्टार में, एक रेसलर में। केनी ओमेगा मुझे लगता है फिर हमेशा ऐसे रेसलर ही रह जाएगा अगर वो अपने आप पे ध्यान नहीं देगा तो। लाइक इट इज जस्ट स्ट्रेट अप बैड। लाइक अगर आपके साथ रोमन रेंस आता है तो भी यही होने वाला है आपके साथ, और अगर आप काइल फ्लेचर आ रहा है तो भी यही हो रहा है। देन रोमन रेंस और काइल फ्लेचर में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें बाबू, मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आया। भाई बच्चा आ रहा है, मिचुनोकू ड्राइवर देके जा रहा है केनी ओमेगा को। केनी ओमेगा यूज्ड टू बी आवर फेवरेट्स एंड नाउ, अब ऐसा थोड़ी है कि भाई तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रखे रहोगे, कभी तो आगे बढ़ो जिंदगी में, नहीं बढ़ने का मन है। उसके अलावा लैंस आर्चर और किसी के बीच मैच देखने को मिला, नॉट इंटरेस्टिंग। मैंने कहा आगे बढ़ाओ इसे। स्टिंग ने अपनी अनाउंस करी रिटायरमेंट की, अब जो अगला क्या रिवोल्यूशन आ रहा है गेस, उसके अंदर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। आई एम लाइक ओह मैन, क्या ये बंदा रिटायर नहीं था अभी तक? अभी का आई थॉट कि वो बंदा रिटायर
बिकॉज आई थॉट कि वो रिटायरमेंट में लड़ रहा है, कम ऑन। बट मैं स्टिंग से बस ये पूछना चाहूँगा, क्या ये वही रिटायरमेंट है जो कि रिटायरमेंट वाली है, या फिर वो रिटायरमेंट है जो कि क्रिकेट में शाहिद अफरीदी ने ली थी और डब्ल्यूडब्ल्यू में रिक फ्लेयर ने ली थी या शॉन माइकल्स ने ली थी? क्या ये वही वाली रिटायरमेंट है? वो हमें क्लैरिफाई कर देना। बाकी हमें आपसे कोई गिला शिकवा है नहीं। वी विल बी रूटिंग फॉर यू इन योर रिटायरमेंट मैच। एनीवेज, टोनी स्टॉर्म का ओपरा चलता है। टोनी स्टॉर्म ने अपना फुल 1900s वाली फिल्म चला दी एंड आई एम लाइक व्हाट इज हैपनिंग। लास्ट टाइम भी मैंने टोनी स्टॉर्म की बेइज्जती मारी थी और इस बार भी अगर मारूंगा तो फिर ये मेरी ही बेइज्जती होगी कि भाई क्या यार, इजी टारगेट को टारगेट कर रहा है। तो इसलिए सॉफ्ट टारगेट्स को हम असाइड करते हैं। टाइमलेस टोनी इज नथिंग फॉर मी, मतलब मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अगर आपको आ रहा है कॉन्ग्रेट्स, आप ओनली फैंस भी उसका ले सकते हो अगर आपको इतना ही वो है। बट उसकी एनीवेज, उसके अलावा हमें क्रिश्चियन केज, निक वेन एंड मॉम। पहली बात तो निक वेन एंड मॉम को जिम रॉस समझा रहा है। अब मेरे को पता चल रहा है कौन है निक वेन। अपेरेंटली डार्बी एलिन का भाई है। ओह भाई, ऐसी एक्टिंग कर जैसे पता नहीं कोई एनबीसी पे शो आ जाते हैं ना, एक फैमिली, पता नहीं यार, अजीब। मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा ना, ये कौन सा सेगमेंट है। अभी तक तो मैं कह रहा था बैकस्टेज के अच्छे सेगमेंट होते हैं, नाउ दिस है। और निक वेन को फिर पीछे से डार्बी एलिन फोड़ने लग गया, क्रिश्चियन केज भी फूटा पड़ा एंड देन स्टिंग भी आ जाता है, रिंग तक बात पहुंच जाती है और बेचारे निक वेन के तो मुंह से खून ही खून। मैंने कहा हाँ, ये एग्जैक्ट यही चीज़ कह रहा था मैं, केनी ओमेगा को यही चीज़ करनी थी उस फ्लेचर के साथ, लेकिन ये हुआ यहाँ पे निक वेन के साथ। अबे डिफ्रेंशिएट होना चाहिए ना, अंडरटेकर और निक वेन, कुछ तो लेवल है कि भैया अंडरटेकर से भी हम पिट लेंगे, निक वेन से भी हम पिट लेंगे, हम तो थूक के बराबर है, हमें तो कोई भी ले लो। ये कोई बात होती है? खैर क्रिश्चियन, मेरे को बस ये बताओ कि अब ये एज कहाँ से इन्वॉल्व होगा इसमें, या फिर ऐसा होगा कि एज, स्टिंग एंड डार्बी एलिन वर्सेस अपना क्रिश्चियन, निक वेन एंड लूचासोरस, बिकॉज मेरे को तो यही दिखाई दे रहा है अब। एनीवेज, फाइनली आता है बैटल रॉयल, जिसमें जेफ हार्डी भी था, मेरा पर्सनल फेवरेट, जिसको निकाल दिया गार्सिया ने, बदतमीज कहीं का है, रुक नहीं सकता था थोड़ी देर, पागल। एनीवेज, मैक्स कास्टर एंड जूस रॉबिन्सन लास्ट में बचते हैं और दोनों, जूस रॉबिन्सन बुलेट क्लब का एमजेएफ से पंगा है, मैक्स कास्टर वो बंदा एमजेएफ से जिसका पंगा तो नहीं है लेकिन रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा है, और जो भी जीतेगा वो एमजेएफ से लड़ेगा डायमंड रिंग के लिए। और लास्ट में क्या होता है, मैक्स कास्टर ने डायमंड रिंग, पता नहीं उसके पास कैसी आई, सॉरी उसके जूस रॉबिन्सन के पास रिंग कैसे आई, उसने रिंग पहन के बजा दिया मैक्स कास्टर में और निकाल दिया, एंड नाउ ही इज फेसिंग एमजेएफ आई थिंक नेक्स्ट वीक फॉर द डायमंड रिंग। पे पहले से है उस पे डायमंड रिंग, आई डोंट नो मैन, बट हाँ एमजेएफ को तो वहाँ पहले जे वाइट ने भी बजा दिया बेचारे रिंग साइड पे, और रिंग साइड का रैंप पे, तो बड़ा वियर्ड था। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि डायनामाइट वाज बैंगर। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही पिछले शोज चलते आ रहे हैं देन मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, लेकिन अगर ये आज का या फिर पिछले 2-3 हफ्तों में ही शुरू हुआ है देन आई गेस अच्छे टाइम पे मैंने शुरुआत करी, बिकॉज ऐसा लगा नहीं मेरे को कि कहीं पे भी मैं बोर हो रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट हिकारू शिडा वाला मैच और केनी ओमेगा वाले मैच में मेरे को बेकार लगा। दैट एज मैच वो बेकार था यार, लाइक कम ऑन। केनी ओमेगा एंड यंग बक्स नीड्स टू स्टेप अप देयर गेम। दुनिया आगे बढ़ती जा रही, नए डोमिनिक आगे बढ़ रहा है, तुमसे नहीं बढ़ा जा रहा है जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू सम सर्कस शिट, व्हाई? एनीवेज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपनी रेटिंग लिख के बताना। अगर मेरे को रेट करना होगा आज के डायनामाइट को, आई थिंक मैं इजीली 4.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दे सकता हूँ, बिकॉज दैट वाज जेन्युइनली अ गुड शो। और अगर डायनामाइट, जिससे मुझे इतनी नफरत है, अगर वो मेरे को सुला नहीं रहा है और मेरे को एंटरटेन कर रहा है, देन आई थिंक मैं अच्छी रेटिंग दे सकता हूँ। तो इसीलिए वाली रेटिंग कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।